देखिए, आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने जो ये अभियान चलाया है अंत्योदय पखवाड़ा, ये बहुत अच्छी सोच है और बहुत यानी जैसे गरीबी उन्मूलन की दिशा में बहुत बड़ा योगदान साबित होगा ये। वैसे तो उन्होंने बजट में भी इस प्रकार का प्रावधान किया था कि पहले चरण में 5,000 गांव जो गरीबी मुक्त करवाएंगे, है ना, उनमें से गरीबों को चुन करके वो किस प्रकार की सहायता उनको चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, समृद्ध हो जाए। किसी को ऋण दिलवाना हो, किसी को कोई साधन दिलवाना हो, किसी को आवास की व्यवस्था करनी है, किसी को कोई कृषि के क्षेत्र में कोई आगे नवाचार करना चाहे, तो सभी दृष्टि से वहाँ पर एक एक अधिकारी को लगा करके इस प्रकार की व्यवस्था देने का काम जो किया है, यानी अंतिम छोर के व्यक्ति को भी समृद्ध करने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम साबित होगा और ये अभियान सराहनीय है, प्रशंसनीय है। निश्चित रूप से कांग्रेस तो हमेशा नारे लगाती रही, गरीबी मिटाएंगे, गरीबी हटाओ की बात करती रही। हमने वास्तव में धरातल पर ऐसे कदम उठाए हैं कि जिससे गरीब समृद्ध हो सके और ये बहुत बड़ा अभियान भजनलाल जी ने लिया, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, हठधर्मी हनुमान जी की है, उनको खुद को विवेक से उस मकान को खाली कर देना चाहिए था। और जब अधिकार नहीं है, आपको दिल्ली में बंगला मिल चुका, तो फिर यहाँ मतलब अपने नाम से क्यों, जब खाली कर देना चाहिए। लेकिन सरकार ने नोटिस दिया, एक पार्टी के नेता होने के नाते थोड़ी सहृदयता दिखाई, सोचा समझ जाएंगे, संभल जाएंगे, नहीं तो अब नोटिस दिया है, कार्रवाई होगी, नियमानुसार कार्रवाई होगी। वैसे आपको दिल्ली दौरे लगातार बढ़ता जा रहा है, सबकी जिज्ञासा इस बात की तरफ है कि क्या नई टीम इन दिनों में घुस तो जाएगी, अभी वेट करना पड़ेगा राष्ट्रीय देश का। मैं आपसे एक निवेदन करूं कि मैं राज्यसभा का सदस्य भी हूं, तो राज्यसभा का सदस्य होने के नाते मुझे थोड़ी बहुत वहाँ भी जवाबदारी निभानी पड़ती है और हमारी कमेटियाँ जो है उनकी भी बैठकें होती है, जो कमेटी की बैठक में भी जाना पड़ता है, तो लोगों को लगता है कि ये दिल्ली के दौरे कर रहा है, वैसा नहीं है। कभी कमेटी की बैठक होती है, कभी पार्लियामेंट की, 2 कमेटी में मैं सदस्य हूँ, एक कृषि में भी हूँ और कॉरपोरेट में भी हूँ, तो उसमें जाना ही पड़ता है। और बाकी संगठन जब जाते हैं तो फिर समय यदि मिल जाए तो मिल भी लेते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक आपने कहा कि टीम की बात है, तो टीम हमने तैयार कर ली है, टीम भेज दी है, स्वीकृति मिलते ही जारी हो जाएगी। और वैसे हमारा काम चल रहा है ना, हम सभी मोर्चों पे सफल है, चाहे कोई चुनाव हो, उपचुनाव हो, म्यूनिसिपलिटी हो, पंचायत हो, तो हमने तो अभी 36 में से 29 सीटें जीती है, कांग्रेस 4 तक सिमट के आ गई है। हमने विधानसभा भी 7 में से 5 जीती है, कांग्रेस 1 जीती है, 3 में उनकी जमानतें जब्त हुई है। तो ये तो हम तो काम कर ही रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है। हमारे सारे देखो, हमारे स्थापना दिवस वाले वो कार्यक्रम खूब चले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस वाले कार्यक्रम खूब चले, तिरंगा यात्रा हमारी खूब जम के चली, ये आपातकाल वाला ये खूब चला। तो हमारे कार्यक्रम सब सफल हो रहे हैं, सारे एक से बढ़कर एक, हमारे सारे कार्यकर्ता लग करके काम कर रहे हैं, कहीं हमको नहीं लगता। और टीम काम कर रही है, टीम है, हम उनमें से काम ले रहे हैं। संकेत माना जाए कि ये टीम रिपीट भी हो सकती है। अधिकांश तो देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ हर व्यक्ति को काम, मतलब हर कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, तो हर कार्यकर्ता का उपयोग हम करेंगे। मोर्चे मतलब बदले जाते हैं, मोर्चे का मतलब कि इस कार्यकर्ता को कहाँ भेजना है, पद बदले जाते हैं, दायित्व बदले जाते हैं। कोई आज महामंत्री है तो कल कोई वो महामंत्री नहीं रह करके मोर्चे का अध्यक्ष बन सकता है, आज कोई मोर्चे का अध्यक्ष है वो महामंत्री बन सकता है, कोई मंत्री बनता है, कोई उपाध्यक्ष बन सकता है, उपाध्यक्ष मंत्री बन सकता है, ऐसे ऐसे दायित्व बदलते हैं। माने जो कांग्रेस से शामिल हुए हैं या बीजेपी में, आपके बहुत बड़ी गंभीर वरिष्ठ
उनका भी आपकी सूची में नाम होगा? देखिए, एकदम तो नहीं होता है, लेकिन कुछ समय उन्होंने समझ लिया है हमारी रीति नीति, कार्यप्रणाली, सोच, दृष्टिकोण, इन सब को समझ के, और लगता है कि ये सही तरीके से हमारा पक्ष, हमारे संगठन को मजबूती देने में अपना योगदान दे सकेंगे, तो उनको उपयोग में लेते हैं। क्योंकि जब भी वो यहाँ पर आते हैं, कांग्रेस से जो आए हुए नेता आते हैं, वो अपने आप को अलग थलग सा महसूस करते हैं। हाँ, ये हमारी कमी उनको है। बुलाया भी नहीं यदि जाता। ऐसा महसूस करते हैं तो हम कमज़ोर हैं। हम उनको अपने परिवार में विस्तार के रूप में लेते हैं, परिवार में वृद्धि के रूप में लेते हैं, हमारे परिवार का वो अभिन्न अंग बन जाता है। हम उनको आत्मसात कर लेते हैं, हम उनको अपना लेते हैं, हृदय से साथ जोड़ते हैं। तो कहीं ऐसी वो अलग थलग महसूस नहीं करेंगे। यदि करते हैं तो हम इसमें ठीक करेंगे। लगभग 3 दर्जन के आसपास ऐसे बड़े नाम थे कांग्रेस के, वो आए, जिनमें ज्योति मिर्जा को जगह मिली और एक गौरव वल्लभ को जगह मिली, जो कि प्रधानमंत्री की आर्थिक परिषद के सदस्य बने, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा किसी को कोई दायित्व नहीं गया, केवल वो एक। आप ऐसा करना, मुझे नाम बता देना, मैं देख लूँगा कि क्या दायित्व मिला है कि नहीं मिला है, मैं बता दूंगा। आप एक एक का नाम लेके पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ। सप्लीमेंट्री ऐड कर रहा हूँ साहब इसी में। आज सुखजिंदर रंधावा ने ये भी कहा है कि घर वापसी अगर कोई करता है तो विचार कर लेंगे, क्यों छोड़ के गया तो मिलेगी वापस। देखिए, मैं एक बात आपसे स्पष्ट रूप से कि हमारी पार्टी अनुशासन को महत्व देती है और सिद्धांत, हमारी पंचनिष्ठाएं, उनका पालन ये मस्ट है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इन सब का पालन करता है, उसका हम स्वागत करते हैं। तब अशोक गहलोत ने यह कहा है कि जो 5 साल वर्सेस 1.5 साल की बात कही गई है, अभी मतलब लाखों लोग उसको लगातार ट्वीट कर रहे हैं। ये क्या कहाँ से किस तरह सोशल मीडिया में मतलब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है भारतीय जनता पार्टी के पास में, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, आपके पास में सोशल मीडिया की बड़ी टीम है, उसके बाद में इसका काउंटर क्यों नहीं हो पाया? निरंतर इस तरीके से क्यों हमलावर नजर आ रहे हैं बाकी के लोग? नहीं, बाकी के लोग नहीं है। देखिए, एक नकारात्मक सोच वाले, कोई नकारात्मक सोच के आधार पर कोई ट्वीट करता है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी हमेशा नकारात्मक राजनीति करते रहे हैं, जन भावनाओं को भड़काने का काम करते रहे, अभाव को और हम कोई जादुई तरीके से मिटा देंगे, ऐसी वो रणनीति कर रहे हैं। तो उससे क्या है, जनता उनके साथ जुड़ रही है। लेकिन ज्यों ही वास्तविकता पे आते हैं तो वो मिलता नहीं है, वो हो नहीं सकता, इसलिए उनका जनाधार खिसक भी जाता है। अब जैसे बिजली के बिल नहीं भरने की बात कह देना, और जैसा कि अभी समाचार पत्रों में भी आ रहा है कि ऐसी बात कहने से लोगों को तो लगता है कि चलो बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा, अच्छा है, इनका साथ दें। लेकिन जब वास्तविकता आएगी कि ऐसा तो चल नहीं सकता है, तो फिर वो जनता खिसक जाती है इनके हाथ से। इसीलिए उनकी पत्नी ने भी चुनाव हारा, वो कारण यही था। वो जनाधार उनसे खिसक रहा है। वो फिर से कैसे सुर्खियों में आ सकते हैं, इसके लिए तरह तरह के बयान देने लग गए, वो तरह तरह की बातें चलाने लग गए। सोशल साइट्स की जहाँ तक बात है, देखिए, जनता समझ रही है, समझ करके और अच्छे तरीके से जवाब भी दे रही है। अब एक इश्यू चला दिया, लेकिन जो संभव नहीं है। भजनलाल जी की सरकार स्थिर है, भजनलाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, जनहित के काम कर रहे हैं, अच्छी योजनाएं ला रहे हैं। जीवन में जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया, एक गरीब परिवार से उठ करके क्या क्या गरीब को संघर्ष करना पड़ता है, किस प्रकार की समस्याएं झेलना पड़ता है, वो सब समझ करके उनका निराकरण करने की दिशा में एक एक काम कर रहे हैं। जैसे वंदे गंगा ये अभियान बहुत बड़ा अभियान है, जिससे भूजल स्तर ऊंचा उठेगा, पानी का सदुपयोग होगा। एक जन जागृति अभियान चला है, एक पेड़ माँ के नाम का। अभी सघन वृक्षारोपण का अभियान चला है, जिससे आम नागरिक इस बात से समझ रहा है और सहयोग भी कर रहा है। उसे मालूम है कि इससे कितनी पर्यावरण की शुद्धि के साथ साथ मानसून को आकर्षित करने के लिए भी ये वृक्ष कितना उपयोगी हो सकता है। इस दिशा में उन्होंने काम करना शुरू किया। अभी ये अंत्योदय योजना अभियान जो चलाया है, ऐसे कई अभियान उन्होंने चलाए। 5000 गांव पहले चरण में जिनको गरीबी से मुक्त करेंगे, इस दिशा में उन्होंने और कदम बढ़ाए। बजट में भी इस प्रकार की घोषणा की, एक एक अधिकारी को लगाया।
कि वो अधिकारी उस गांव 5,000 गांवों में एक एक गांव के लिए एक एक अधिकारी को नियुक्त किया। वो गरीबों को चुनेगा, उनको प्रोत्साहित करेगा, वो क्या उद्योग लगा सकते हैं तो उनको मुद्रा योजना से पैसा दिलवाएगा। कोई निवार बनाए, कोई किराने की दुकान लगाए, कोई वेल्डिंग करके पलंग बनाने का काम करे, कोई निवार का काम करे, कोई ये जो कपड़े बुनने का काम करे, कोई ऊन से काम करे। यानी जो जैसा कर सकता है, जिसकी जैसी योग्यता है उसको प्रोत्साहित करने का काम, ये बहुत बड़ा काम है। इससे गरीबी मिटेगी। अंत्योदय अंतिम छोर के व्यक्ति को किस प्रकार से समृद्ध किया जा सकता है, इस दिशा में भजन लाल जी काम कर रहे हैं। अच्छी सोच है, इसका स्वागत करना चाहिए, प्रशंसा की जानी चाहिए। अब देखिए, आपने हनुमान बेनीवाल का नाम लिया। हनुमान बेनीवाल पे 11 लाख नहीं, बाकी के लोग नहीं है। देखिए, एक नकारात्मक सोच वाले, कोई नकारात्मक सोच के आधार पर कोई ट्वीट करता है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी हमेशा नकारात्मक राजनीति करते रहे, जन भावनाओं को भड़काने का काम करते रहे, अभाव को और हम कोई जादुई तरीके से मिटा देंगे, ऐसी वो रणनीति कर रहे हैं। तो उससे क्या है, जनता उनके साथ जुड़ रही है। लेकिन ज्यों ही वास्तविकता पे आते हैं तो वो मिलता नहीं है, वो हो नहीं सकता, इसलिए उनका जनाधार खिसक भी जाता है। अब जैसे बिजली के बिल नहीं भरने की बात कह देना, और जैसा कि अभी समाचार पत्रों में भी आ रहा है कि ऐसी बात कहने से लोगों को तो लगता है कि चलो बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा, अच्छा है, इनका साथ दें। लेकिन जब वास्तविकता आएगी कि ऐसा तो चल नहीं सकता है, तो फिर वो जनता खिसक जाती है इनके हाथ से। इसीलिए उनकी पत्नी ने भी चुनाव हारा, वो कारण यही था। वो जनाधार उनसे खिसक रहा है। वो फिर से कैसे सुर्खियों में आ सकते हैं, इसके लिए तरह तरह के बयान देने लग गए, वो तरह तरह की बातें चलाने लग गए। सोशल साइट्स की जहाँ तक बात है, देखिए, जनता समझ रही है, समझ करके और अच्छे तरीके से जवाब भी दे रही है। अब एक इश्यू चला दिया, लेकिन जो संभव नहीं है। भजन लाल जी की सरकार स्थिर है, भजन लाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, जनहित के काम कर रहे हैं, अच्छी योजनाएं ला रहे हैं। जीवन में जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया, एक गरीब परिवार से उठ करके क्या क्या गरीब को संघर्ष करना पड़ता है, किस प्रकार की समस्याएं झेलना पड़ता है, वो सब समझ करके उनका निराकरण करने की दिशा में एक एक काम कर रहे हैं। जैसे वंदे गंगा ये अभियान बहुत बड़ा अभियान है, जिससे भूजल स्तर ऊंचा उठेगा, पानी का सदुपयोग होगा। एक जन जागृति अभियान चला है, एक पेड़ माँ के नाम का। अभी सघन वृक्षारोपण का अभियान चला है। इससे आम नागरिक इस बात से समझ रहा है और सहयोग भी कर रहा है। उसे मालूम है कि इससे कितनी पर्यावरण की शुद्धि के साथ साथ मानसून को आकर्षित करने के लिए भी ये वृक्ष कितना उपयोगी हो सकता है। इस दिशा में उन्होंने काम करना शुरू किया। अभी ये अंत्योदय योजना अभियान जो चलाया है, ऐसे कई अभियान उन्होंने चलाए। 5,000 गांव पहले चरण में जिनको गरीबी से मुक्त करेंगे, इस दिशा में उन्होंने और कदम बढ़ाए। बजट में भी इस प्रकार की घोषणा की, एक एक अधिकारी को लगाया कि वो अधिकारी उस गांव 5,000 गांवों में एक एक गांव के लिए एक एक अधिकारी को नियुक्त किया। वो गरीबों को चुनेगा, उनको प्रोत्साहित करेगा, वो क्या उद्योग लगा सकते हैं तो उनको मुद्रा योजना से पैसा दिलवाएगा। कोई निवार बनाए, कोई किराने की दुकान लगाए, कोई वेल्डिंग करके पलंग बनाने का काम करे, कोई निवार का काम करे, कोई ये जो कपड़े बुनने का काम करे, कोई ऊन से काम करे। यानी जो जैसा कर सकता है, जिसकी जैसी योग्यता है उसको प्रोत्साहित करने का काम, ये बहुत बड़ा काम है। इससे गरीबी मिटेगी। अंत्योदय अंतिम छोर के व्यक्ति को किस प्रकार से समृद्ध किया जा सकता है, इस दिशा में भजन लाल जी काम कर रहे हैं। अच्छी सोच है, इसका स्वागत करना चाहिए, प्रशंसा की जानी चाहिए। एक बात बताओ कि हमारे आरएसएस के लोगों के मन के भाव उन तक कैसे पहुंच गए? वो उसके मन में कहाँ से पकड़ लिया उन्होंने? ये सब बातें कपोल कल्पित बातें हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो उनको कोई सुझाव देना है तो देना, हमारी कमी निकाले, कोई तकलीफ नहीं, हम स्वीकार करेंगे। कोई भी जैसे किसी भी प्रकार की कोई आपको लगता है हमारे काम करने के तरीके में कमी नजर आती है। अब जैसे अंत्योदय पखवाड़ा चल रहा है, किसको ऐतराज है? क्यों है ऐतराज? कारण बता दे कि ऐतराज करना चाहिए। हमने कहा पेड़ लगाओ, एक पेड़ माँ के नाम, किसको ऐतराज है? जो ऐतराज है तो कारण बताओ ना कि ऐसा क्यों अभियान चला रहे हो। हमने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण,
तो इसमें किसको ऐतराज है, क्यों ऐतराज है? अब इसमें सहयोग करो ना, बढ़ चढ़ के सहयोग करो, कहाँ तकलीफ की बात है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्यों हमारे कौन से काम ऐसे हैं कि जो जन विरोधी है। आप एक बात तो समझा दें, हम कोई भी ऐसा कार्यक्रम ले रहे हैं जो जनोपयोगी है तो उसमें योगदान दो, मैं ये निवेदन कर रहा हूं उनको। अब वो कह रहे हैं कि हम आरएसएस की तर्ज पर, बीजेपी की तर्ज पर हम अपने संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, तो भाई ये सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, काम और मन के भावों को शुद्ध करना पड़ता है। आपस में प्रेम, जिस प्रकार से हम आपस में एक दूसरे के साथ किस प्रकार से प्रेम से रहते हैं, वैसा प्रेम रखो तो सही। अच्छा चलो कोई नहीं रख पाते, दिखावा तो करो, वो भी नहीं कर पाते, विरोधाभासी बयान दे देते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी और स्टेटमेंट्स उनके आते हैं, ये ठीक बात नहीं है। वैसे गहलोत साहब ज़्यादा सुर्खियों में इसलिए आना चाहते हैं कि अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, मुझे ऐसा लगता है समाचार पत्रों के माध्यम से भी, कि सचिन पायलट जी को महत्व देना शुरू कर दिया, तो गहलोत साहब को लगा कि जमीन खिसक जाएगी, तो दौरे भी शुरू कर रहे हैं। डोटासरा जी भी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि वो पायलट है, तो वो उनको भय लगने लग गया है, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं, सुर्खियों में आने के लिए वो कुछ न कुछ स्टेटमेंट देते रहते हैं। मैंने अभी समाचार पत्रों में पढ़ा था, तो कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं डोटासरा जी, उन्होंने इस प्रकार की बात कही है कि कांग्रेस एक परिवार के मतलब जैसे परिवार मान करके और उस परिवार की समृद्धि के लिए काम करें। अब ये पता नहीं किसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि यदि कांग्रेस जनाधार बढ़ाती है और मजबूत विपक्ष बना सकती है तो हमारी शुभकामनाएं हैं। मजबूत विपक्ष तो होना चाहिए, बिखरा हुआ विपक्ष रहता है तो फिर वो राजनीति भी सही तरीके से चलती नहीं है। तो वो यदि एक हो जाएं, पहले आज गहलोत साहब कुछ कह रहे हैं, डोटासरा जी कुछ कह रहे हैं, विरोधाभासी बयान एक दूसरे के आ रहे हैं, डोटासरा जी कहीं हमारा पक्ष ले रहे हैं, गहलोत साहब हमारा विरोध कर रहे हैं, अब पता नहीं इनके आपस में क्या रणनीति है। दोनों एक हो जाए तो एक परिवार तो हो ही जाएगा, नहीं तो एक परिवार के प्रति तो ये समर्पित है ही है। सरकार के खिलाफ षड्यंत्र की बात अशोक गहलोत ने करी थी और अब डोटासरा जी कह रहे हैं कि नहीं 5 साल सरकार चलेगी। मैं वही कह रहा हूँ, शायद गहलोत साहब कोई जादू के तरीके से काम करते होंगे, वो जादूगर तो कहे जाते ही हैं, वैसे भी उनका नाम प्रसिद्ध जादूगर के नाम से है और उनके पिताश्री भी जादूगर थे। कोई जादुई तरीके कोई अपना रहे होंगे तो वो अपनाए, मैं तो क्या कर सकता हूँ, जादू जादू है। बाकी धरातल पर थोड़ा डोटासरा जी को यदि थोड़ा ईश्वर ने सद्बुद्धि दी है तो सही कह दिया कि 5 साल चलेगी, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ 5 साल नहीं कई वर्षों तक चलेगी। गहलोत साहब कभी भी राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार लगातार रहने वाली है। ये हमने कानून व्यवस्था का पूरा पालन करवाया है, कहीं भी किसी भी प्रकार का ऐसी अप्रिय समाचार मिलता है हमने तत्काल कार्रवाई की है और उसको वहीं शांत कर दिया है। कहीं ऐसा नहीं है कि हम नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे अभियान जो है ना प्रायोजित भी हो रहे हैं और कांग्रेस हमेशा ये प्रयास करती है कि उकसाए लोगों को, उनकी भावनाएं भड़काए और अस्थिरता पैदा हो, वातावरण बिगड़े, इस प्रकार के प्रयास वो करती रही है, शुरू से ही करती रही है। लेकिन हम सावधान हैं, उनके प्रयासों को सफल नहीं होने देंगे। हम पूरी तौर पर शांति से सारे कार्यक्रम, धार्मिक किसी की भावना को आहत नहीं होने देंगे, सबको सम्मान मिलेगा। सभी धर्मों का हम आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वो अपने अपने कार्यक्रम करे, व्यवस्थित करे, किसी की अन्य की भावना को ठेस नहीं पहुंचाते हुए कोई अपना अभियान चलाए, हमको कोई दिक्कत नहीं। एक और आरोप है कांग्रेस पार्टी का कि भीलवाड़ा में आपकी पार्टी के विधायक हैं गोपी चंद मीणा जी, वो एक पक्ष के साथ कल से लगातार जो है वो आंदोलनकारियों के साथ शामिल हैं और दूसरे पक्ष को भड़काने का काम कर रहे हैं। नहीं, भड़काएंगे नहीं, मैं कंट्रोल हम संभाल लेंगे, किसी भी प्रकार की भड़काऊ बात कार्रवाई नहीं हमारा व्यक्ति करेगा भी नहीं, हम शांति से सब संभाल